भला बताइए मुझे, मैं क्यों सोया इतनी लेट। मैं देख रहा था एक बहुत ही सुंदर मूवी, जो मूवी की चर्चा पूरे भारत में कोई नहीं कर रहा है, जो है अजय देवगन जी की सिंघम रिटर्न्स। जो मूवी देख के मेरे आंखों में तकलीफें ज्यादा बढ़ गई और आंखों से आंसू जो थे वो नीचे आने के बाद फिर से वापस चले गए। जिस तरीके से चीजें चल रही थी मेरे आंखों के सामने, जिस तरीके से विलन को रिप्रेजेंट किया गया था शुरुआत में, उसके बाद विलन को सीधा साधा हाथों में प्यार से चूड़ियां पहना के बिठा दिया गया है कि नहीं, तुझे अब किसी को मारना नहीं है, ना किसी के साथ झगड़ा करना है। आने के बाद भाई क्या एंट्री मारी है मेरे दोस्त ने, मुझे लगा अब इसको एंट्री मिलेगी, इसको मिलेगी इज्जत। ये कापा कापी, ये मुंडी काट रहा है पहले एंट्री में मुंडी कटिंग ब्रो, मजाक है मजाक है भैया। एनिमल पिक्चर चालू हो गया था उधर ही, उसके बाद फिर से एक बंदा आता है, उसको काटा, उसका पुलिस मामा का हाथ काट रहा है, छाती काट रहा है, पार्ट काट रहा है, जो मिल रहा है वो काट रहा है। लेकिन वो काटा काटी के बाद भाई ने किसी को नहीं काटा रे। पूरे मूवी में भाई इतना चिल बैठा है कि जो हीरो है, जो एक तरीके से कहीं ना कहीं विलन लगने लग गया था और विलन हीरो लगने लग गया था। बताइए तो सही, अजय देवगन इतने लोगों के बीच में स्टाइल में बोल रहे हैं मरेगा तू साले, औकात नहीं तेरी। और जो बंदा छोटी सी ऊह भी कोई कर दे तो उसकी जीभ काट दे, ऐसी विलन की पर्सनैलिटी जो बंदा रख रहा है, उसके सामने वो सिंघम जी का वो कौन, वो ये क्या है उसका नाम है यार, सिम्बा आके ऐसे वेड़े चले कर रहा है। अरे भाई तू किडनैप हुआ है, फोटो निकालते हो कॉमेडी चल रही है, हर चीज में कॉमेडी घुसेड़ के रखी हुई है। भाई मूवी देख के इरिटेट से भी ज्यादा इरिटेट हुआ। और हमारे टाइगर श्रॉफ, ओ ये मतलब पिक्चर में जो मेन विलन है, जिसको पिक्चर में कुछ वैल्यू ही नहीं है, उसके एक्चुअल में रियल बेटे, मतलब वो जो पेड़ पौधे लगाते हैं ना जैकी जी, बादशाह कोलबा, उनके बेटे जो है वो एक वेगड़े प्रकार का रक्त लेके आए, जिसकी वजह से उनको कुछ होता ही नहीं है। मतलब वो मैटर में फंसते नहीं, वहां से भगवान आते और भगवान उनको ऐसा टच करते, उधर से इधर कुछ लावारस आ रहे, उधर से कोई आ रहा है इसको काटने, मतलब उसको बस इधर उधर मूव करते हैं मोहरे की तरह, और वो मरता नहीं है। मतलब एक तरीके से वो नेक्स्ट लेवल अश्वत्थामा 2.0 बन गया बच्ची के दिल में। और इतनी जहरीली मूवी देखने के बाद भी दोस्तों एंड में अक्षय कुमार किसी होटल में बैठे थे, चिकन चिल्ली खा रहे थे, आराम से चिल बैठे हुए, उनको कॉल आए थे तेरे को बचाने का आना है तो आजा। अक्षय कुमार ने 2 गन ले ली, 2-3 हेलीकॉप्टर निकाल लिए, हेलीकॉप्टर बैठ गया, आया ऐसा आया टक 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 ना, और डायरेक्ट गोलीबारी चालू। अरे उनके हाथ में गन है या फिर वो नहीं क्या, वो कोई वो गेंद छुट्टे गेंद वाली गन वो दी रखी है, मुझे पता नहीं चल रहा है। ये स्टाइल मार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उधर अजय देवगन रुकता है, करीना कपूर जो उनकी बीवी दिखाई गई है, इस बार बीबी चेंज है, तो वो आ गई पीछे, ट्रक उसको कुचलने के लिए भेजा है, पीछे विलन खड़ा है। ये लॉजिक क्या है भाई? ट्रक क्यों इतना बड़ा लेके उसको कुचल रहे हो? उसको जाने दो, हीरोइन को थोड़ी दूर जाने दो, ठप मेली ना ब्रो, हेडशॉट, पीठ पे 2-3 गोलियां मार दे, मर ही जाएगी। और फिर हीरो के सामने वो धारा तिरती पड़ती है, तड़प तड़प के खून भी उड़ रहा है, पीछे अक्षय कुमार रो रहा है, भाभी आईची कट। फिर अजय देवगन लेगा बदला हैं, नहीं हमको ट्रक भेजना, हम चिल करेंगे पीछे। विलन अपन स्टार्ट में थे, अब हम अच्छे बनेंगे क्योंकि अपने को हारने का पैसा मिलेला है। चिल कर रहे हैं, इधर से ट्रक आ रहा है, वो उड़ने ही वाली है, अचानक से अजय देवगन पीछे ऐसा खड़ा हो जाता है जैसे कि ट्रक उसको छू के रिवर्स बॉन्ड मार के विलन के छाती पे गिरने वाला है। लेकिन अक्षय कुमार जी वो उनके वो हेलीकॉप्टर है, उसके अंदर इतना बड़ा रॉकेट लॉन्चर है, वो रॉकेट लॉन्चर ऐसा छूटता है जो उसके बाद वो रॉकेट लॉन्चर दिखाई नहीं किधर गया। एक रॉकेट लॉन्चर आता है, ट्रक को लगता है, अजय इधर, अजय की बीबी इधर, ट्रक इधर, रॉकेट लॉन्चर इधर लग रहा है और ट्रक ऐसा होता है, ये गावत ठप, और अजय देवगन ऐसे ही, ओ माय गॉड ये हवा क्या है बे। और उसके बाद अक्षय कुमार जो गोलियों की फायरिंग करते हैं, इसके माँ की रात को टॉर्चर हो रहा था, मैं फिर भी मैं मूवी क्यों देख रहा था, मुझे कुछ में ही समझ में नहीं आ रहा था। और मुझे पता है मैं कब ये मूवी बंद करूं, मुझे इरिटेट हो रहा है, लेकिन मैं देख ही जा रहा था क्योंकि दूसरी स्क्रीन पे माइनक्राफ्ट का मेरा मॉडिफिकेशन की चीजें चल रही थी इसके लिए। और फिर मूवी एंड होने को आता है क्या, जैकी श्रॉफ को मस्त है कि हेलीकॉप्टर में बिठा के लाते हैं मैटर करने के लिए, फिर वो चला जाता है क्योंकि उधर टिप आती है कि ये तो अभी बचा लेंगे, डेंजर लोग हैं, इनका क्या विषय। और इधर विलन लास्ट मोमेंट पे एक तरीके से उसकी लालचन जिंदगी चल रही है। फर्स्ट हाफ में वो विलन लग रहा है, उसके बाद वो बेबी डॉल में सोने दी ऐसा लग रहा है, जिसको काले कलर का कपड़ा पहनाया गया, कोई उसका मैटर ही नहीं है पिक्चर में, वो चिल कर रहा है गाइस, वो चिल कर रहा है, उसकी कोई भी बेइज्जती कर रहा है, कोई भी उसके एरिया में जा रहा है उसको ऐसा हुल झपट लेके भाग रहा है, उसके लोगों को मारने के बाद जिसने कुत्ते की तरह चिथड़े उड़ाए थे पूरे पुलिस स्टेशन में जाके, वो उसके बाद डायरेक्ट हाथ ऐसा, नहीं मैं नहीं मारूंगा, मुझे मार दो, मैंने शपथ ली आईच्या गावात।
अरे काय पण दाखवले रे यांच्या आईच्या गावात. लास्ट में पकड़ा गया तू है, लास्ट में तू पकड़ा गया है. अभी तू पकड़ा है तो क्या कर दे. ठीक है पकड़ा है ना, पार्ट 3 में देखता हूं इनको. चल ठीक है, चल अरेस्ट कर ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन उधर डायलॉग हुआ जी, मेरा अहंकार ही मेरा सब कुछ है, ऐसा कुछ तो डायलॉग मारा है. और उसके बाद भाई साहब ने गन ले ली पुलिस के हाथ से. अब एक विलन को क्या करना चाहिए, गन ली, तर 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 इधर से गन ऐसे इधर से ही ट्रिगर दबाई दे भाई, ये तो ट्रेन होगा. तर 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 ह्याच्या आईची जाता जाता हात दागे होऊन जाईल ना भाई. वो गन लेता ऐसा. अबे गॉड मोड पे है क्या तू, औका जीरो या नो क्लिप पे ऐसा कर रहा है. उधर से अजय देवगन आराम से झंडा उठा रहा है, नेम ले रहा है, वो ऐसे ही कर रहा, मुझे मार, और ऐसा छू, ऐसा बरोबर झंडा छाती के आर पर पार्टी ताट. विषय क्लोज, पिक्चर खत्म हो चुका है. और इस पिक्चर में दीपिका जी को स्पेशल अपीयरेंस के लिए लिया गया है. उनका कुछ ज्यादा विषय है नहीं, उनके पास टाइम बहुत कम था, उनको दूसरे पिक्चर करने थे, इसलिए उनको बहुत कम समय में लिया गया. इसलिए मैं उनके बारे में कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा. बाकी ओवरऑल पिक्चर बहुत ही टट्टी है, देखना है तो देख लो. ठीक है, बस आयच्या गावात यह पिक्चर में देख रहा हूं. इधर माइनक्राफ्ट के नए नए मॉड्स और सारे मॉड्स ट्राई करने के बाद, मतलब लिटरली आरडीआर वाले मॉड्स ट्राई करने के बाद मैंने सोचा कि माइनक्राफ्ट की मजा इसमें जा रहा है तो अपने को करना चाहिए. जो नॉर्मल लियोन भाई वाला मॉड है वो रहेगा सेकंड प्रायोरिटी, एंड अपन ने जो कल डिसाइड किया था वो रहेगा फर्स्ट प्रायोरिटी. तो वही मॉड लेके अपन माइनक्राफ्ट खेलेंगे. ये देखते देखते पता नहीं कब 8 बज गए बे, 8 बज गए दोस्तों. मैं 8:30 बजे सोया हूं. 8:30 बजे सोने के 2 घंटे बाद मुझे कॉल आ रहे बैक टू बैक कि मीटिंग है. मैं मीटिंग के लिए उठा. मैं सो रहा हूं या उठ रहा हूं या क्या कर रहा हूं मुझे पता नहीं. और उसके बाद मैं निकला फटाफट आंगुल विंगुल मार के. उसके बाद मुझे बताया गया था कि बंटूवाड़ी में आना है. मैं गया चंटूवाड़ी में, मतलब ये रोड है, इधर से बंटूवाड़ी इधर है और चंटूवाड़ी उधर है. तो फिर मुझे पता चला रहा चंटूवाड़ी में नहीं बंटूवाड़ी में जाना है. तो मैं बंटूवाड़ी से चंटूवाड़ी में जाने के लिए जो समय लगा ना भाई साहब, क्योंकि बीच में ट्रैफिक इतना रहता है, वाला तो कंटा है ट्रैफिक का. फिर उस ट्रैफिक को लेके मेरी इज्जत भी गई. 1 घंटा मैं लेट हुआ. मैं लेट कभी पहुंचता नहीं उस जगह पे, मैं टाइम टू टाइम पहुंचता हूं, ये मेरी खासियत है, मुझे अच्छा लगता है. लेकिन मैं वहां पे लेट पहुंचा, बेइज्जती हुई, लेकिन वहां पे बहुत प्यार मिला मुझे. उसके बाद कुछ डिस्कशन वगैरह चल रही थी और उसके बाद तुम्हारा भाई घर आया. उसके बाद मैं बैठा हूं और मुझे नींद आ रही है अभी भी बहुत ज्यादा. सलमान की एंट्री नहीं 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 केतन भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सलमान की एंट्री देखा ही नहीं. मूवी खत्म हो गई, सलमान की एंट्री मुझे दिखा ही नहीं. तुझे लगता है यह मूवी देखने के बाद मैं पोस्ट क्रेडिट सीन देखने की हिम्मत रखता हूं? रोहित शेट्टी जी को बस दिखाना है गाड़ी उड़ाते हुए, टुकड़े करते हुए. आप अगर ये मूवी देखना चाहते हो तो अपना दिमाग और अपने पेशेंस दोनों घर पे छोड़ के आ जाओ दोस्तों, क्योंकि कुछ भी होने वाला नहीं है. आपकी जिंदगी बर्बाद है, कुछ अर्थ नहीं है. लोग उड़ के आ रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं. अरे उसको इधर पेट में गोली लग रही है भाई, तेरे एप्स का कवच इतना भारी है, पेट में गोली लग रही है जैकी भाई के बेटे को. और गोली लगने के बाद वो हंसता है. फिर वो डरती है हीरोइन, अरे बेटा क्या हो गया, अरे तुम तो गोली लग गई, वाट लग गई. फिर वो पीछे से माँ आती है, माँ देखो उसको गोली लग गई. माँ उसकी तरफ, वो उसकी तरफ देखता है. माँ और बेटा एक दूसरे को देख रहे हैं. वो भी माँ. अरे भाई काहे रक्त लागले भाई, रहते हैं गोली लागले, हंसता है क्योंकि उनके ऊपर भगवान जी का आशीर्वाद है, ऐसा उनका समझ लो. चिल कर रहे हैं गोली लगने के बाद भी, जो कि पिक्चर में जाने के बाद दिखता है. मतलब भगवान जी का आशीर्वाद इतना ज्यादा था उस व्यक्ति पे कि उसको बचाने के लिए करीना कपूर को गोली खानी पड़ी, मेरा बच्चा. लेकिन करीना कपूर को कुछ हुआ नहीं, वो बच गई. और लास्ट में अजय देवगन सबको खत्म कर देते हैं, कुत्ते की तरह मारते हैं. बीच बीच में कुछ कॉमेडी सिम्बा भाई ने करने की कोशिश की है. पिक्चर में आप बोलते हो ना कुछ है ही नहीं पिक्चर में बे, थोड़ा पर जायका देने के लिए सिम्बा भाई भालेराव ने थोड़ा कॉमेडी करने की कोशिश की और बहुत अच्छा लगता है वो. अक्षय कुमार उसकी जुगलबंदी, अजय देवगन की उसकी, अगर वो कुछ ज्यादा हो जाती तो पिक्चर को इज्जत मिलती. लेकिन नहीं, आप पिक्चर अपने लेवल पे देखो, आप में सहन शक्ति है तो. मैं तो देखो थिएटर में जाने लायक वो पिक्चर लगी नहीं रही थी. उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा क्योंकि मैं बोल रहा था चलो टाइम पास कर लेते, देख लेते, क्योंकि दूसरा कोई पिक्चर अवेलेबल नहीं था तो देख लेते. मैंने बहुत टाइम के बाद पिक्चर देखी इस पे ओटीटी पे, आपको पता है. लेकिन अगला पिक्चर में देखने वाला कोई तो पावरफुल देखते हैं, कौन सा अभी नहीं बाद में. मुझे एक्चुअली स्त्री 1 और स्त्री 2 भी देखना है, वो मजेदार है लेकिन टाइम का विषय, बाकी वो विषय नहीं. आईच्या गावात डुक्कर संताप झाला. थांबा फॅन लावू दे. कसला मारावला एक आता बोललोस तो पिक्चर बनवता है भाई. अरे त्या अजय देवगन को 1 मिनिट. अरे बाबा अजय देवगन सिंघम जुना वाला नवीन वाला, अरे क्या अच्छी स्टोरी थी, प्यारी स्टोरी थी, 1 नंबर स्टोरी थी. ये क्या है,
ये क्या है भाई, मजा ही नहीं है बे। शुरुआत के सीन में भी अब हंसोगे, अभी वो टॉपिक मुझे नहीं है करने का है। शुरुआत के सीन में तो हास्यास्पद है, गाड़ी उड़ा रहे, जीटीए खेलते भाई ये। अजय देवगन जी जा रहे, विलन जी आ रहे, विलन अजय देवगन गोलियां चलाते, एक तो पूरी वाटर प्रूफ गाड़ी है, सॉरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, गोलियां चल रही है धड़ धड़ धड़, अजय देवगन गिरते, ऐसा गिरने के बाद पूरा गोली भी खा लेते, कमांडो भी गाड़ी के अंदर आराम से चिल कर रहे हैं, गोलियां चल रही है बैक टू बैक। जैसे ही थोड़ा सा प्रभाव कम होता है, अजय देवगन जी रब करके गाड़ी सीधा करके गोली फट 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 गोली चलाना चालू, और अजय देवगन जी की एक गोली, एक बंदा डाउन। उधर सामने इतनी सारी एसएमजीज थी, एकेएम थी, क्या नहीं था मेरी जान, लेकिन एक गोली इनके टायर पे नहीं मार सके वो। इतनी 8 गोलियां, टायर बुलेट प्रूफ कैसे हो सकते, मारो ना टायर को, आप पंखा कर दो, अजय जी भाग नहीं पाएंगे। और मेरी तरह अगर कोई विलन होता तो एक उतर के चुपके से जाता, दरवाजा उगड़ता, अजय चला इकडून, अबे भाग जाता ना वहां से। अजय देवगन जी आराम से इत्मीनान से निकलते, एक एक करके सबको मार देते हैं, गाड़ी से 1-2 लोगों को ठोक के उड़ा भी देते। और जैकी भाई बिना वजह का उधर से 2 व्हीलर पे क्यों आ रहे हैं ये भगवान को पता, वो आ गए, उनको पकड़ा गया, और उसके बाद ये मामला चालू हो गया। और जो विलन है वो मेरे से भी ज्यादा खतरनाक है, ऐसा जैकी जी बोल रहे थे, मेरे से ज्यादा खतरनाक विलन है। और ये विलन जैकी जी के नाखून से भी खतरनाक नहीं लगा पर्सनॅलिटी के हिसाब से, नुसता हसतोय म्हणजे तू रावण नाही दिसू शकत ब्रो, काहीतरी करायला लागतं, काहीतरी जॉब भी कर, तुझ्यापासून नाही होणार ना माझे शोनलिया आईच्या गावात ह्याच्या। इसका करियर यहाँ पे रिवाइव कैसे हो सकता है दोस्तों, कोई बता दे मुझे। इस तरीके का रोल शुरुआत में जो काटा काटी की वो कंटिन्यू होती ना, तो मजा आता कि अजय देवगन को मार रहा है, अक्षय कुमार तेरा माँ की आखिया कौन है रे, मतलब 4-5 कॉप में से 2-3 गच सकते हैं, फिर इसको मारते हैं, फिर मजा आता। ये कॉप यूनिवर्स बढ़ाने के चक्कर में सबको ये अनबीटेबल बना दिया भाई, इनको गोलियां नहीं लग सकती, इनको ये कोई मर नहीं सकती है, बहुत ही पावरफुल है, इनके लोग पावरफुल है, ऑटोमेटिक में एक बहुत ही भयानक आर्मी है। अगर अगले 2-3 पार्ट में इन्होंने एवेंजर्स को पीछे नहीं छोड़ा तो मेरा नाम डुक्कर रख देना तुम लोग, मजाक नहीं कर रहा हूं। ये एक नॉर्मल ह्यूमन होते हुए पूरे धरती को बचाने की ताकत रखते हैं बे। दिल्ली में मिसाइल सिस्टम भी नहीं था, वो कहां से आ रहे, वही तो बोल रहा हूं, मिसाइल आया कहां से और गया कहां से, एक ही था शायद। अक्षय भाई ने निकलते वक्त एक बांबू लिया था, बांबू, और उसके अंदर है ना दोस्तों रॉकेट लिया होगा उधार, ये रखा और पीछे किसी को घुसता होता आपण बांबूच्या, त्यांनी मागून टाकली बांबू, रूम ट्रकला लागला, त्यानंतर त्यांनी बांबू फेकून दिला, टॉपिक क्लोज। सागर भाई देंगे 200 रुपये। दादा आपके हाथ में वो वॉच कौन सी है? ये है गार्मिन फिनिक्स 7। देखो मूवी का जो कंसेप्ट है ना दोस्तों, वो रामायण से प्रेरित है, ऑनेस्टली बताया जाए तो रामायण से प्रेरित है। तो अगर आप कंसेप्ट वाइज, मतलब ये, हाँ ये आपने पॉइंट जो लिया है, ये मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि रामायण से प्रेरित जो वस्तु यहाँ पे दिखाई गई है, तो उससे हमें कुछ चीजों की सीख मिलती है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको मुझे पता नहीं होंगी, वो वहां पे दिखाई गई है प्रॉपरली कि मतलब वो गरुड़ जी को कहाँ पे मारा था, उनके पंख कहाँ पे काटे थे, सीता माता को कहाँ पे एग्जैक्टली रखा था, और वहां पे एक दो जगह ये बताई, हम्पी बताया, हम्पी में एक जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो गायब हो जाता है, वहां पे सैटेलाइट काम नहीं करती, ये सारी चीजें राम सेतु को दिखाया गया। तो हिस्टोरिकली बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई गई, लेकिन पिक्चर बस उस टॉपिक को लेके बहुत अच्छी है, और ज्यादा बेटर करते हैं तो मजा आ जाता। प्रॉपर मतलब रामायण की जो स्टोरी है ना वो चल रही है, आप शुरुआत से समझ जाओगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन उस स्टोरी के चक्कर में ना पिक्चर थोड़ी सी मजा ही नहीं दे रही थी। बस उस स्टोरी को आप फोकस करोगे ना रामायण की, तो वो बहुत अच्छी लगेगी, वो आप देख लेना, आपको अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें वहां पे देखे, मुझे इच्छा हो गई कि वाकई में ऐसी जो जगह है, हनुमान जी का पैर जहां पे रखा गया है ना, वो जगह भी दिखाया गया है दोस्तों एग्जैक्टली। तो मैं भी वहां पे एक न एक दफा तो जाऊंगा, मेरी जाने गुलगुली। श्रीलंका में भी जाने का कभी ना कभी नसीब में आएगा, तो वहां पे भी जाएंगे। तो बस उतना विषय अच्छा है, बाकी हाँ मुझे पता है चैट तुम मार्को के लिए दीवाने हो गए हो, मुझे पता है मार्को के लिए मैं खुद भी एक्साइटेड हूं। मतलब वो हीरो के बारे में आपको और मुझे भी नहीं पता होगा ज्यादा, लेकिन भाई वो पिक्चर इतना हाइप बना के आई है मार्केट में कि उस पिक्चर ने इस अपने बेबी जॉनी को भी मतलब स्क्रीन से हटवा दिया है बहुत सी जगहों पे, और ये स्क्रीन ले रही, इतना पावरफुल पिक्चर है। तो विषय ऐसा है कि मार्को बहुत ही ब्रूटल पिक्चर है, आप देखने जा रहे हो तो आपको सहन शक्ति है खून खराबा देखने की तो ही जाना, नहीं तो इस पिक्चर को आप डायरेक्टली स्किप कर दो, क्योंकि आपके मेंटली सिस्टम में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, नुस्ती काटाकाटी ऐसा बताया गया है। तो मुझे देखने में, मुझे मारकाट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे पर्सनली एक्शन मूवी ज़्यादा अच्छी लगती है, थोड़ी फॉर कॉमेडी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे सिंघम रिटर्न्स टाइप मूवी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे देती है।
दादा तू बोला जल्दी शिरडी को आऊंगा, हम वेट कर रहे हैं। संस्कार भाई मैं शिरडी